है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आज के उत्तम शौच धर्म के दिन हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्रायः सभी आचार्यों की धारणा है कि चौथे क्रम में 10 दक्षिण धर्मों में शौच धर्म रखा गया है। कहीं कहीं पर सत्य को भी चौथे में और 5वें में शौच को रखते हैं। शौच शब्द की उत्पत्ति शुचोर भाव शौचम, शुचिता का जो भाव धर्म है उसका नाम शौच है। इससे सिद्ध है संसारी प्राणी हमेशा हमेशा इस शौच धर्म से दूर रहा है और अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए वह प्रतिदिन कम से कम एक बार तो स्नान कर ही लेता है। उसमें कारण दूसरा भी हो सकता धार्मिक, और वह है श्री जी का दर्शन, उनकी धारा और जनवाणी को भी अवलोकन करने का भाव आता है तो उस समय उसे स्नानादि से निवृत्त होकर के ही वह करता है। लेकिन फिर भी वह भीतरी धर्म की ओर दृष्टिपात नहीं करता। भाव धर्म हमेशा हमेशा दृष्टि में न आकर के वह एक केवल मान्यता के ऊपर ही आधारित है। अब ये भी ध्यान रखिए, सम्यक दृष्टि को भी दृष्टि में कुछ धर्म आता नहीं, आ सकता नहीं, किंतु उस धर्म तक पहुँचने के लिए साधन श्रद्धान को रखा है। हमेशा हमेशा सम्यक दर्शन जब कभी भी होगा श्रद्धात्मक ही होता है। यदि आपकी आस्था, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति धर्म के प्रति यदि है, निश्चित रूप से आप आस्थावान बन ही जाएंगे। क्योंकि दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन इनकी बात जो है कुछ मायना रखता है, कुछ महत्व रखता है। इसकी अपनी मौलिकता अवश्य ही है। यह भाव जब तक मन में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना आगे जो चारित्र है उस ओर वह गतिमान नहीं हो सकेगा। आप यदि श्रद्धा से अभिभूत है तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा प्रति समय कर सकते हैं, और चारित्र के द्वारा भी अकेले सम्यक दर्शन के साथ रहता था, उससे असंख्यात गुना
पंचम गुणस्थानवर्ती भी कर सकता है, किंतु श्रद्धान के बिना निर्जरा तत्व का विकास, संवत तत्व का विकास 3 काल में संभव नहीं। और आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप विश्वास की बात कहते हो, घर में माता पिता भाई बहन इनमें ही विश्वास नहीं हो पाता। जिन्होंने हमें पाला है, पोषा है, सब कुछ किया, लेकिन जब मेरा तेरा का क्षेत्र आ जाता है, वहाँ पर सब दरकिनारा कर दिया जाता है और हमारे हिस्सा में ज़्यादा आना चाहिए। यह हट के साथ वो चलता है। हाँ, चले या चलाओ, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अनंत काल से जो लाभ हमें सुख का हुआ नहीं, उसका लाभ तो तभी हो सकता है जब आप भले ही क्रम से इन सीढ़ियों के ऊपर अपने कदम रखना प्रारंभ कर। यह आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने मान लो घर में प्रकाश की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं आप? पहले का ज़माना छोड़ दो, आज तो यही करते हैं कि लाइट की व्यवस्था कर लेते हैं। लाइट कहाँ से आती है? जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ से आती है। वहाँ से उत्पन्न होने के उपरांत लाइट आँखों से दिखने में आती है? नहीं। किंतु हाई स्टेशन वगैरह में नीचे हम जाते हैं, रास्ता पार करते हैं, उस समय चट 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 आवाज़ आती। कभी आपने सुनी है ये? ये क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो चिपक जाए। अब उसको देखे बिना भी आप विश्वास कैसे कर सकते हो? जब उसके बिना दर्शन किए विश्वास रखते हो तो धर्म के बारे में विश्वास क्यों नहीं करते? करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उस लाइट के, करंट के और हमारे बीच में कोई भी नहीं होते हुए भी वह कुछ कानों से तो सुनने में आ जाता है और लिखा हुआ है हाई टेंशन। उस हाई टेंशन पंक्ति को सुनते ही आपके टेंशन या इंटेंशन गायब हो जाता है। इतना घनिष्ठ विश्वास उसके प्रति है, उससे कई गुना विश्वास। क्योंकि धर्म कभी भी दुख के कारण नहीं बनता। क्या कह रहे हो महाराज, इतनी गर्मी पड़ रही है, कई बार पानी पीने के उपरांत भी शरीर नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। यदि चिकित्सक कह देते हैं आप एक बार से ज़्यादा पानी पियोगे आपकी किडनी फेल, अब क्या करोगे? हैं? क्या कर दोगे? बिल्कुल बिना पूछताछ किए, डॉक्टर साहब हमारे लिए बता दो और क्या क्या बाधक है। मीठा भी नहीं दे वो तो अच्छा है। हमारे कहने से एक आध लस्सी कर दो और डॉक्टर साहब के कहने से आपने सब त्याग कर दी। मीठा बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें शुगर से बचना है। किडनी को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। और उसी प्रकार हार्ट के लिए भी है। देखो एक चीज़ तो हार्ट के लिए
क्या आवश्यक आवश्यक नहीं है। नमक नहीं लेवो तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हो। हाँ बचाओ डॉक्टर साहब। अब तो 3-4 तो रस हो ही गए, नहीं समझे। अब 12 तपों में कई तप इसके साथ चले गए, निकल गए, हाय क्या। लेकिन अनंत काल से वह इन रसों का त्याग नहीं करता, वह यहाँ तक आया है। ये विश्वास के बिना काम नहीं हो रहा। नश्वर शरीर की रक्षा के लिए भी इस प्रकार हम अपने पुरुषार्थ के बल पर उसको पालन करते रहते। सम्यक दृष्टि जीव इसको क्या समझता, ये धर्म है और बहुत दुर्लभ है। अब दुर्लभतम है, इसलिए कोई इसको माने या न माने, किंतु हमें तो इसका सहारा लेना है। आप ही क्यों त्रियंच भी विश्वास करते हैं। हमने इस महाराज का विश्वास किया है, महाराज आपके ऊपर विश्वास किया है, हमारी बचाव कर देना समय समय पर। त्रियंच ने ऐसा अभी तक नहीं कहा करके, हाँ, बल्कि यूं कहता है, सोचता है आपका बहुत बड़ा उपकार है, आपने हमें समय दे करके समझा दिया। भील है, चांडाल है, आदि आदि भी एक बार में ही मानते हैं, लेकिन आपको कई बार अनुप्रेक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बार बार कहने के उपरांत आपके कहने से तो हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी गला उतर नहीं रहा है, उसकी मालिश कर लो ताकि उतर जाए। बहुत कठिन है महाराज, क्योंकि धर्म देखने योग्य नहीं है, इसलिए सारी शिकायत हो रही है। अब हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। कितनी भी विश्वास क्यों न हो, किंतु अगला कदम उठाने के लिए भी बहुत पसीना आता है। हाँ, अब मान्यता तो आपकी ठीक हो गई, लेकिन मान्यता के अनुसार चर्या आचरण जब तक नहीं बनता, तब तक आपका विकास नहीं हो सकेगा। तिर्यंच आगे बढ़ जाते हैं, किंतु आप लोग बहुत सोच विचार करके अपने कदम बढ़ाते हैं। एक कदम बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे और ले लेते हैं, तो आपकी यात्रा पीछे की ओर हो रही है क्या आगे की ओर हो रही है? बताओ थोड़ा सा। पीछे की ओर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या महाराज ऐसे ही है, बहुत से सारे लोग कुछ बातें बता देते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता। ये तो आज का ही नहीं है, ये रीत जो है ना बहुत प्राचीन चल रही है। ऐसे लोग कह करके आपको उससे स्खलित कराना चाहते हैं। नहीं भी कराना चाहते हैं तो भी उससे पहले आपका मन तैयार नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार से अविश्वास ना हो। यदि विश्वास है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन का वहाँ पर श्वास है, जीवन है, और उसी के बल पर आप टिके हुए हो। भले ही आप 1000 वर्ष जियो, किंतु उससे कुछ मायना नहीं निकलने वाला।
मौलिकता तो यह है कि आप भले ही 3 दिन रखो यहाँ पर, किंतु उसके द्वारा आपका उद्धार निश्चित है। इसलिए तत्व सूत्र के आदि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा है। उमा स्वामी महाराज ने गुफाओं में रह करके भी इस प्रकार ग्रंथ राज का संपादन किया, और आज इसके ऊपर कितने शोध हो गए, कितनी टीकाएँ हो गई, कितने भाष्य लिखे गए हैं, कितने और भी व्याख्याएं की गई, फिर भी वहाँ आज भी जीवित है। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है आप लोगों का। उसके एक अध्याय की व्याख्या संक्षेप किंतु सारभूत में रखी जा रही है। आज 4था अध्याय और 10 लक्षण धर्म में 4था धर्म शौच धर्म है। महाराज ने कहा कि आप भी यदि शुचिता चाहते हो, जैसे कपड़े के ऊपर यदि कीचड़ उछल जाए, उसको दूर करने के लिए आप साबुन सोडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यह आचार्य कुंद ने भी समय सार आदि ग्रंथों में उल्लेख किया है। जिस प्रकार अशुचिमय वस्त्र को आप उन वस्तुओं से ठीक कर देते हैं, उसी प्रकार आपका जो वस्त्र जो अनंत काल से कीचड़दार हो रहा है, उसको अच्छे ढंग से साफ करना प्रारंभ कर दो। कब तक करेंगे? अरे आपको कब तक करें ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ साबुन सोडा तब तक रखो जब तक वह सफ़ेदी की ओर नहीं आता, और जितना वह आप करोगे उसकी मेहनत के साथ अवश्य ही वह एक दिन करेगा। ये क्रम है। इस क्रम के बिना आप केवल जल के द्वारा ही उसको सफ़ेद करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत ऊपर का निकल जाएगा, लेकिन डांबर वगैरह जो पोत रखा है होली के दिनों में, उसको साफ करना चाहो तो केवल पानी से नहीं होता। ऊपर इसके ऊपर और कोई भी आप रसायन के द्वारा ठीक नहीं कर सकोगे, किंतु घासलेट तेल चाहिए तो उसके द्वारा वो भी तो बदबू आती उसकी। अरे बदबू आती है, लेकिन उस बदबू आते हुए भी उससे ज़्यादा खतरा नहीं जिसके कि इससे खतरा है। हाँ, इसको पहले ठीक कर दो तो वह ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ऊपर के इसी प्रकार और करते जाएंगे, वैसे वैसे उसके भीतर जो जमा हुआ है महीनों का वह ठीक हो जाएगा। आप लोगों को इसमें बहुत मेहनत करना चाहिए और रुचि लेना चाहिए। रुचि को भी आचार्यों ने श्रद्धान कहा। रुचि को भी एक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अनिवार्य कहा। भोजन तो लो, लेकिन बिना रुचि के लोगे तो वह पचेगा नहीं। तो धर्म को भी रुचि पूर्वक यदि ग्रहण करोगे तो फिर तो वह पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी, उद्दीपन होगा, उसके फलस्वरूप आप स्वस्थ होगे। कभी कभी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में बच्चों को बात समझ में आ जाती, लेकिन उसके दादाजी को कभी कभी समझाना पड़ता है। उनका कैसे समझाएं? वो कहता है, महाराज आपने अभी इनके लिए नियम दे दिया,
उसी प्रकार मुझे भी दे दो। दे तो दे सकते हैं, लेकिन उसके नाम हवाला क्यों दे रहे हो आप? है? नहीं, ये तो नियम का ये क्रम होगा, इसलिए वे हम भी कहते हैं। देखो, उन्होंने इसलिए कहा कि उनके लिए ये रोग था, ये सपेशा से उसने कहा। तो आपके लिए तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो क्या पता, जब उसके लिए उम्र कम भी हो सकती है और मैं अभी भी नहीं समझे 20-30 वर्ष यदि जीव जाऊंगा तो यह व्रत कैसे मैं पाल सकूंगा? इसलिए हमने ये बात कही। अब ये कितनी उम्र है दादाजी आपकी? वो कहता है कि लोग तो ये कहते हैं हम 95 साल या 98 साल के हो गए, 2 कब 90। अब तो महाराज हमारे लिए दे ही दो ताकि हम भी व्रती बन जाए। बोलो, अब ऐसे भी ग्राहक हमारे दुकान में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस दुकान में अवश्य सौदा कराते हैं और कह देते हैं कि ऐसे उनको तत्व की रुचि थी, इसलिए उन्होंने इतनी उम्र में भी अपनी रुचि को अभिव्यक्त किया है। ऐसे ही होना चाहिए दादाजी जैसे। नहीं समझे? बोला क्या बात हुई, उसका कम से कम प्रारंभ तो हो गया। एक बार ग्राहक किसी दुकान का बन जाता है तो फिर वो दुकानदार के ऊपर आधारित रहता है, फिर बाद में वह अन्यत्र किसी दुकान में जाता नहीं। इसी प्रकार हम कुछ दिन के लिए पुराने ग्राहक बना देते हैं और कह देते तुम तो पुराने तो हो गए, लेकिन अरे तुम भी दूसरे को बनाओ और ग्राहक को बना बना करके ले आओ। हाँ, होता है या नहीं ऐसा? हाँ बिल्कुल। उस मित्र के प्रति आपका व्यवहार उचित होना चाहिए। आपका कल्याण हुआ तो उसका भी हो जाएगा। इस प्रकार दिन दुगुनी और रात चौगुनी आप अपनी संख्या बढ़ाते चले जाओ, और जो अरुचि वाले हैं उनकी संख्या घटती चली जाएगी। इससे प्रभावना बहुत बड़ी होगी। हाँ, आज के बच्चे, आप तो 95 की बात करते हो, वो प्रतिदिन कहते नहीं हमें भी 16 पहना दो। बोलो बेटा, तुम ये बड़े होना, बड़े तो हो ही रहे हैं। देखिए ये कक्षा के बाद बड़े तो हो रहे हैं, तो ये होता चला जाएगा, उसमें क्या बाधा हो गई। हमें भी दे दो, लेकिन शुद्धि करने के उपरांत तुम अभी आहार नहीं दे सकोगे। हाथ तो लगा सकते हो। नहीं समझे? हाँ, बेटा तुम हाथ लगा दो। तो हाथ ही हाथ लगवा रहे हो आप, और आप अपने हाथ से दे रहे हो। मेरे हाथ को लगा दो हाथ, चलो। इस प्रकार कह करके फिर बाद में हम दूसरा उसका उपाय करते हैं। ये जब हम बैठ जाते हैं उस समय इनको लुटिया दे दो। हाँ, कम से कम लुटिया कैसे पकड़ा जाता समझ ले। फिर बाद में हम उसके हाथ से ले, देखो महाराज ने ले लिया ना, हाँ बैठने के बाद ले रहे वो सब जानता तो है अभी तक तो नहीं कर पाता। हाँ, तुम्हारे हाथ उनके हाथों तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, अभी तो आप ऊपर उठा दो। ये इस प्रकार यह रुचि की बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ये रुचि होना चाहिए, और वो आज की रुचि अन्य दिनों में विकास को प्राप्त होकर के
उसके लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए बार बार कहने के अपेक्षा से आपको यह साबित चिंतन को सोच करके कदम उठाना ही चाहिए। फिर बाद में कहेंगे देखो वहाँ पर लोग समझा रहे थे किंतु हम नहीं समझ पाए, आज अब समझ में आ रहा है तो उसको और मजबूत बनाओ ताकि अगले जीवन में उसका विकास हो सके। इस जीवन में एक सीमा तक तो आप कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि दीर्घ संगठन की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर जब तक स्वस्थ रहता है तब तक उस स्वास्थ्य के माध्यम से हमें धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभावना उससे होती है, दूसरे को भी आप अपने बराबर लेने का प्रयास करो, यही एकमात्र मार्ग है। आप साफ सुथरे हो करके तैयार हो गए, दूसरे को भी साफ सुथरे बनाओ, तन से भी, वचन से भी और मन से भी। साफ सुथरे बनने से बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप जिस समय छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, कोई पता नहीं था आपको क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए, ये सारे विवेक धीरे धीरे घर वाले आपको समझाते हैं। अब जो है आप समझाने लगे हैं, समझने तो आ गया तो दूसरे को भी समझा दो। ये बहुत सबसे बड़ा कठिन काम। हूँ कहना फिर भी ठीक है, लेकिन हूँ कहलवाना, हाँ कहलवाना बहुत कठिन है। आप लोगों की भी यही स्थिति थी, इसलिए आगे आप लोगों को सोचना है कि हमें अब कर्तव्य क्या करना है। लोभ को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और दुखम सह, दुख को सहन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। दुख को हम अपेक्षा से सहन कर सकते हैं, लेकिन मन से दुख को सहन करना बहुत टेढ़ा काम है। मन तो वहीं पर जाता है जो टेंशन का कारण, तनाव का कारण बनता है कि नहीं? सही बताओ आता है? महाराज नींद नहीं आती। अब मन को समझाओ, आपका मन है। महाराज समझाते तो बहुत दिन हो गए, लेकिन वह समझता ही नहीं। हो कह देता है, लेकिन वही उसकी। हाँ, कैसे करें महाराज? आपको दूसरे जीवन में यह इसी प्रकार हो गया होगा, इसीलिए इस भव में बहुत देर लग रहा है। किसी को बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को बार बार कहने के उपरांत भी वही सामने आ जाता है जैसे रावण को आता था। राम भले ही कुछ भी कह दे, लेकिन मैं सीता को छोड़ नहीं सकता। क्षत्रिय हूँ, राम भी क्षत्रिय यदि है तो हम क्षत्रियता दिखाओ। ऐसे थोड़ी हमने लेर करके सब पास ही बैठा है, उसको तो स्वतंत्र कह दिया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जबरदस्ती का काम नहीं। अब आप बताओ, वो रावण अंत तक किसी की बात नहीं सुनी। रावण के पास बहुत सारी नीतियाँ थी, लेकिन नीतियों में संपन्न होकर के भी वह व्यक्ति क्षत्रियता के ऊपर बहुत जोर देता था
और अंत अंत में भी वह किसी की बात नहीं मानी। अब जो है वहाँ पर जा कर के समझा रही है। सीता का जीव ने वहाँ पर जा कर के समझाया तो उसको बात समझ में, जिसके कारण यह रामायण लिखा गया, वो वहाँ पर समझ में उसको आ गई। रामायण यहाँ पर समझ में नहीं आया और वहाँ पर जिसके कारण ये हुआ था युद्ध, वह कह देती है तो वहाँ पर वह हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन वह वहाँ से लेकर के नहीं आ पाया। सीता का जीव ने सोचा तो वो कहता है इसका अभी पाप गला नहीं है, नरक में जो गलने योग्य है वो गलेगा और जीवन के अंत समय तक मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसे कह करके वह फिर बाद में कहा मुझे अब आप बाध्य न करो, ये कार्य होने वाला नहीं है, आज नहीं होगा लेकिन कल तो अवश्य होगा। तब तक क्या, आप लोग अपने अपने काम कर लो। वह 16 स्वर्ग से प्रतीन्द्र जीव वहाँ पहुँचा है, लेकिन उसको समझ में बहुत देर से आया। हमें बहुत लोगों ने समझाया किंतु हमारे दिमाग में वह बात जो बैठी थी, क्षत्रिय कभी अपने वचनों का भंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं अड़ा रहा, डटा रहा और सभी की बातों को ठुकरा दिया। ये ठीक नहीं। सभी नीतियाँ उसके सामने रखने के बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि मिथ्यात्व से जो युक्त रहता है उसके लिए ये बात समय पर ही समझ में आती है। बार बार समझाने से कुछ नहीं। तीर्थंकर भी समझाने लग जाए तो भी वह मारीच क्या कहता है, सब हमें समझ में आ गया। पक्षपात अभी तक नहीं छोड़ पाए आप। मुझे गंधर्व परमेष्ठी बना देते तो ये हाल मेरी क्यों होते। हम भी दिखाएंगे, हमारे भी कोई न कोई गंधर्व बनेंगे और हम थोड़ी गंधर्व बनेंगे, हम तो तीर्थंकर बनेंगे। और वह समूह शरण से बाहर निकल गया। बोलो आपकी इतनी कुव्वत है क्या? जो पहले समूह शरण में उसको मिलना था वो अंतिम तीर्थंकर तक होगा। बीच में यह जो काल का अंतराल है बहुत लंबा चौड़ा कहा है। हजारों हजारों बार वह इन सब की यात्रा कर ली। एक बार कर लेता समय शिखर जी की यात्रा, दोबारा करने की हुई आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं, अन्यत्र तो जाऊंगा लेकिन यह नहीं कर सकता, क्योंकि वह नंबर हमारा वहाँ पर है और वो मिलेगा, पक्का है ये। और ऐसा ही हुआ। आपको भी ऐसा करना है क्या? नहीं महाराज, सुबह से शीघ्र जल्दी जल्दी हमें दे दो। क्या दे दे? आप होश हवास हो जाओ, अपने खोए हुए हो, इसको अवश्य ही आपको मिल सकता है। ये इधर भटक करके क्यों आ गए आप? समूह शरण में चले जाते, नहीं समझे? 4 बार एक दिन में समूह शरण में प्रवचन होता है। एक बहुत बड़ा लोभ है ये। बताओ, 1 घंटे टूटी फूटी बातें कहने में इतना आनंद आ रहा है। साक्षात तीर्थंकरों के मुख से दैवत ध्वनि कीर्ति है, कितना बड़ा लाभ होता हो। विहार होता है, आहार होते हैं और सभी प्रकार की चेष्टाएं आचर्या देखने को उपलब्ध होता है। यह पुण्य की बात थी। इसलिए मोक्ष मार्ग के योग्य आप भूमिका बना दो
निश्चित रूप से इस भाव में से स्वर्ग में जाएं, वहाँ से आप साक्षात विदेह में जा कर के ये सब कुछ कमियों को दूर कर सकते हो। आज चौथा यह अहिंसा अथवा शौच धर्म के बारे में संक्षेप से आपके सामने रखा। अब अपने हाथ में साबुन सोडा ले करके बस उसको साफ करना प्रारंभ कर दो। कब तक करें? पहले कहा था हमने, तब तक करते जाओ जब तक उसमें सफ़ेदी पूर्ण नहीं आएगी। हाँ, इसके उपरांत जब आगे का और विषय आएगा उस समय इसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। अब क्या बढ़ेगा आगे? बहुत बढ़ाने योग्य और है। जितने आप बढ़ाओगे उतने ही उसमें से निकलता जाएगा। 4 बज गया, 5 मिनट ज़्यादा भी हो गया। अहिंसा परमो धर्म।